हेलो एवरीवन। तो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों से। जैसा कि आप सभी को पता है एग्जाम होना है, तो मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है आप सभी को पता है कि ओएमआर से रिलेटेड बहुत सारी गलती होती है ऑफलाइन एग्जाम में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गलतियाँ क्या होती हैं वो पहले देख लेते हैं। गलतियाँ क्या होती हैं, पहले तो ओएमआर शीट में फिल करना है तो लैंग्वेज सेक्शन, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। जिनको आता हुआ भी होता है उनके 60 नंबर ऐसे ही चले जाते हैं। 60 कैसे, 30 हिंदी के जो कि लैंग्वेज 1 है एंड 30 इंग्लिश के लैंग्वेज 2 समझ लीजिए, ठीक है। अब बात क्या होती है कि जैसे किसी ने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भर दी एंड लैंग्वेज 2 में हिंदी भर दी, अब वो उनको ओएमआर सीट मिलती है ना, तो पहले उन्होंने सीडीपी सॉल्व करी, उसके बाद वो लाइन से ही ओएमआर सीट भरना चालू कर देते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, वो इतना ध्यान नहीं देते। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आफ्टर 30 क्वेश्चन आपको देखना है कि आपने हिंदी ली है या इंग्लिश ली है लैंग्वेज 1 में। ये चीज़ आपको कहाँ क्लियर होगी, एडमिट कार्ड में। एडमिट कार्ड में लिखा होगा लैंग्वेज 1 है हिंदी एंड लैंग्वेज 2 है इंग्लिश, ठीक है। अगर लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आपको हिंदी के सेक्शन से भरना चालू करना है, ठीक है। लैंग्वेज 1 हिंदी है और उसमें 31 से या 61 से जितने भी नंबर से हिंदी आ रही है, आपको वहां से ओएमआर शीट फिल करना चालू करना है, ठीक है। तो आप लैंग्वेज सेक्शन से बहुत, मैं फिर से बोल रही हूँ, लैंग्वेज सेक्शन पे बहुत ध्यान देना है आपको। ये बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं इस चीज़ में, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है वो है नो करेक्शन बाइंडर, मतलब अगर आपने एक गोला फिल कर दिया है तो अब आपको समझ में आया आपने गलत फिल कर दिया है, ठीक है। तो आप क्या है, आप इसको इसी जगह में आप दूसरा नहीं फिल कर सकते। ये इसका कुछ नहीं हो सकता फिर कि आप वाइटनर लगाने लग जाओ, और कुछ लोग तो ब्लेड वगैरह से भी खुरदने लग जाते हैं, तो ये सब कुछ नहीं काम आएगा, ठीक है। अगर आपने एक बार वो गोला कोई भी फिल कर दिया है, अगर वो गलत है तो गलत है। अगर आपने इसको छोड़ के आपने उसी लाइन में दूसरा फिल कर दिया जो कि सही आंसर है, फिर भी ये क्या है, काउंट नहीं होगा, ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसका नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक बार अगर आप गोला भर लेते हो, उसको फिल कर लेते हो, तो उसमें कोई भी करेक्शन आप नहीं कर सकते हो। तो ध्यान से आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। करेक्शन नहीं कर सकते हो इस चीज़ में। हाँ, इस चीज़ में ऑनलाइन अच्छा था कि आपने एक बार सेव एंड नेक्स्ट किया, तो आप क्या फिर से उस क्वेश्चन में जाके फिर से अपना आंसर चेंज करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। तो इस चीज़ में क्या है, आपको मार्क शीट में तो ऐसा नहीं कर सकते ना, तो आपको क्या क्या करना है, आपको बहुत केयरफुली क्या है ओएमआर शीट फिल करनी है, ठीक है। एंड तीसरा क्या होता है, नो ओवर राइटिंग, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि अगर आपने एक गोला भर दिया है, या तो आप क्या करोगे, उसको नाखून से खुरदने लग जाओगे, या तो उसमें रबर कर दोगे। इन सब से कोई फायदा नहीं है, आप दूसरा गोला उस लाइन में नहीं भर सकते। एक बार आपने गलत गोला फिल कर दिया है तो वो गलत है आपका। वो अगर आपने उसको मिटा भी दिया कुछ खुरद खरद के, फिर भी वो काउंट नहीं होगा, वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ओएमआर शीट में ऐसे पंगे होते हैं। अब मैं बताती हूँ आप इसको किस तरह से सही कर सकते हो, ये चीज मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से सही कर सकते हो। पहली बात तो, अगर आपने अभी तक ओएमआर शीट पर वो प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आप आज का दिन है आपके पास, ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ठीक है। और आप किसी भी बुक स्टॉल में जाओगे, आपको वहां पे प्रैक्टिस सेट ये ओएमआर शीट मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको एसएससी वगैरह के प्रैक्टिस सेट नहीं लेना है, क्योंकि उसके गोले बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो आपको और कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो एसएससी वगैरह का नहीं लेना है। अगर आपको लेना है, ओएमआर शीट लेनी है, तो आप बुक स्टॉल में जाओगे और बोलोगे सीटेट पेपर की ओएमआर शीट चाहिए, ठीक है। वो आपको दे देंगे और आप उसमें एक बार प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। आज का दिन है आपके पास, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका हिंदी जो लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, जैसे आपने सीडीपी पोर्शन हल किया, अब आप ये मत सोचना, एक मिनट, अब आप ये मत सोचना कि मैं पूरे 150 क्वेश्चन कर लूं, उसके बाद लास्ट में मैं ओएमआर शीट भरने बैठ जाऊंगा। तो ऐसी गलती कभी मत करना। पहले जैसे आपने सीडीपी पोर्शन सॉल्व कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, सीडीपी के पूरे जो ओएमआर शीट है आप वो 30 क्वेश्चन फिल कर लोगे। उसके बाद आप अच्छे से देखोगे कि आपने लैंग्वेज कौन सी ली है, और लैंग्वेज 1 कौन सी ली है, लैंग्वेज 2 कौन सी ली है। उसके बाद आप लैंग्वेज 1 अगर आपने हिंदी ली है, तो आप हिंदी में सॉल्व करना ओएमआर शीट में फिल करना चालू करोगे, इंग्लिश ओएमआर शीट में फिल करना चालू करोगे। एक एक सेक्शन करने के बाद आप ओएमआर शीट फिल करोगे, इससे बहुत सही रहेगा। और एक बार आप क्वेश्चन देखोगे, एक बार ओएमआर शीट फिल करोगे, ऐसे करना। ऐसे नहीं है कि हाँ पहले का दूसरा था, तीसरे का चौथा था, और तीसरे का तीसरा था, हाँ पहला चौथा तीसरा एक साथ भर दो, ऐसे नहीं करना। पहले क्वेश्चन का अगर आपने चौथा लगाया तो फिर फिल करो कि हाँ पहले का चौथा गोले में आप फिल कर रहे हो, फिर दूसरा क्वेश्चन देखो फिर लगाओ, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो
तो बस ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।